अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। निगरान हुकूमत के 3 बड़े खतरे में, क्या मामला है आगे बताते हैं। साइफर केस में इमरान खान की जमानत पर फैसला महफूज, अखराज मुकदमा पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। साइफर केस की जेल समाअत में का मामला, पीटीआई का ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर, इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात तक रसाई के कानून के हवाले से फैसला जारी कर दिया, खुद को बचा लिया। क्या मामला है बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया, इस पर भी बात करेंगे, तफसील बताएंगे। पीआईए पीएसओ तनाज़ा, 14 फ्लाइटें मनसूख हो गई, लेकिन हुकूमत चीन चली गई। आखिर में नाज़रीन आपको 2 बड़ी खबरों से आगाह करेंगे। नाज़रीन अब बात कर लेते हैं साइफर केस की, क्योंकि आज की सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यही है। जिस जगह देखिए मामला तो इमरान खान साहब के ही चल रहे होते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मामलात की समाअत हुई। पहला मामला वही साइफर केस, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की जमानत का भी मामला है, और फिर जो सजा हुई है उसको अखराज मुकदमा, और या जो अखराज मुकदमा की दरखास्त भी है। सजा तो माफ कीजिएगा, एक और मुकदमे में हुई है। सरकारी वकील और प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी पेश हुए। उनका ये कहना था कि जो बुनियादी गवाह हैं वो आजम खान हैं, वो किसी स्टेज पर भी मुलजिम नहीं थे। उसके अलावा सुहेल महमूद और फैसल तिरमिजी और असद मजीद खान बुनियादी गवाह हैं। पीएम हाउस के 2-3 अफसरान के नाम भी आए, राजा कामरान है, शमून साहब है, एक और साहब थे उनका नाम भी आया, लेकिन वो बुनियादी गवाह नहीं है, वो गवाहों की फहरिस्त में, लेकिन वो इम्पोर्टेंट गवाह है। उस हवाले से राजा रिजवान अब्बासी का ये कहना था कि आजम खान साहब के हवाले से मुकदमा दर्ज हुआ था गुलसार थाने में, लेकिन उन्होंने बताया कि वो खुद ही गए थे। बाद में वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, 161 का बयान 161 का बयान रिकॉर्ड करा चुके। उन्होंने ये बताया कि सुहेल महमूद का और फैसल तिरमिजी का, उसके अलावा जो पीएम हाउस के जो स्टाफ के मेंबरान थे, उनके भी 161 के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। और नाज़रीन ये 161 का बयान बहुत संजीदा बयान तस्वुर होता है। राजा रिजवान अब्बासी ने यह भी बताया कि चूंकि ये साइफर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक नॉन सीक्रेट होता है, एक सीक्रेट होता है जो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। नॉन सीक्रेट शेयर किया जा सकता है, लेकिन ये दूसरी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट था, इसको शेयर किया गया। उनका ये कहना था कि इस किस्म के सीक्रेट डॉक्यूमेंट को शेयर करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो या कोई दूसरा, उसको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। यानी जो आर्टिकल 48 का इस्तिस्ना है सदर मुमलिकत को, वज़ीर आज़म को और फिर वफाकी वज़रा को, वो काम के हवाले से किसी वक्त हम आपको आर्टिकल 48 के पढ़कर भी बताएंगे, लेकिन वो उनकी सरकारी जिम्मेदारियों के हवाले से, फ़राइज़ की अंजामदही के हवाले से, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से वो बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। फिर उनका ये भी कहना था कि जो दीगर नाम हैं उनमें इमरान साजिद हैं, हबीब बिन अजीज हैं, शमून कैसर हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो इम्पोर्टेंट गवाह हैं, और ये लेकिन बुनियादी गवाह नहीं है। बुनियादी वही है जो मैंने आपको बताए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं समझना चाहता हूँ कि साइफर क्या है। जब राजा रिजवान अब्बासी इमरान खान का बयान पढ़ रहे थे, तो सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने एतराज़ किया, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं समझना चाहता हूँ कि साइफर क्या होता है। फिर खैर वो बयान पढ़ा गया। उसके बाद सलमान सफदर ने जवाबी दलाइल दिए, उन्होंने वही बातें की। लतीफ़ खोसर साहब के हवाले ने फिर दलाइल दिए, तफसील से दलाइल दिए। हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर, बहुत अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं, बहुत समझते हैं चीज़ों को। उनका तासुर यह है कि लतीफ़ खोसा के दलाइल में दलील कम थी, कानूनी हवाले कम थे, सियासी बयान ज़्यादा था। बहरहाल उनका ये कहना था कि मैंने तो तस्लीम ही नहीं किया कि साइफर गुम हुआ, ये मुझे कहा गया या तस्लीम हुआ। फिर उनका ये भी कहना था कि अलामती तौर पर चेयरमैन पीटीआई ने कागज़ दिखाया था, और उनका ये कहना था कि ये जो साइफर है, ये डी कोड होने वाला साइफर जो है, ये आर्मी चीफ, DGISI शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के पास भी गया, और शहबाज शरीफ के पास तो 159 दिन रहा और इमरान खान के पास 33 दिन रहा। बहरहाल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला महफूज कर लिया है। इस मामले का जो दूसरा केस था, वो पीटीआई ने जेल समाअत को चैलेंज कर रखा है साइफर केस की, जिस जज अबुल असरार जुल्करनैन उसकी समाअत करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में ये लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान तो खुद जेल में अपने आप को महफूज महसूस करते हैं
और जेल ज़्यादा महफूज है क्योंकि पीटीआई इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे खदशात का इजहार करती रही है। आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट में पेश होते थे कैसे वो कवर लगाकर जिसको नून लीग वाले स्याह बाल्टी का करार देते थे। सिक्योरिटी के हवाले से पीटीआई ने बहुत शोर भी डाला था, तो उन्होंने ये कहा कि ये सिक्योरिटी का मामला, ये बेहतर है कि जेल में समात हो। कहा मगर फिर भी पीटीआई चाहती है तो वो ट्रायल कोर्ट में वापस जाए, वही ट्रायल कोर्ट जो पहले ये दरखास्त मुस्तरद कर चुकी है। नाज़रीन, अब आते हैं अगली खबर की जानिब। तौकीर शाह, फवाद हसन फवाद और अहमद चीमा के खिलाफ अजीजुद्दीन काका खेल एक आम शहरी हैं, उन्होंने दरखास्त दायर किया कि ये नून लीग के साथ थे और नून लीग के नफ्स रातका थे। इलेक्शन कमीशन इनको निगरान हुकूमत में शामिल करने का नोटिस और वापस इनको इनकी वजारतें ख़त्म की जाए, इनको हटाया जाए। आज इलेक्शन कमीशन ने उस मामले की समाअत की और इस दरखास्त को काबिल समाअत समझते हुए इन तीनों को 26 अक्टूबर को तलब कर लिया और ये कहा है कि बताएं कि आप जानेदार हैं या नहीं और साबित करें। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस किस्म के दबाव में है उसमें ये लगता है कि वो कोई बड़ा फैसला इस मामले में कर सकते हैं। बहरहाल अब क्या फैसला करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ताहम बड़ा फैसला जरूर हो सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और बड़ा मामला है, मालूमात तक रसाई का कानून था। पिछले दिनों इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त आई थी एक आम शहरी की, और उन्होंने कहा था कि हमें बताया जाए, तो आज उसका फैसला सुनाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने अमरीकी अदालत के हवाले दिए, हालांकि एक केस में उन्होंने पहले कहा था कि अमरीकी अदालत के हवाले न दें, लेकिन आज उन्होंने हवाला देकर ये कहा कि ये मालूमात होनी चाहिए लोगों को। ताहम उनका ये कहना है कि ये जो पर्टिकुलर केस है जिसमें जो मालूमात मांगी गई है वो इससे मुताल्लिका नहीं है उनकी। फिर उन्होंने जो मुताल्लिका आर्टिकल है 199 वगैरह उसका भी हवाला दिया है, और जो दीगर आर्टिकल है उनका भी हवाला दिया, और उनका ये कहना है कि आइन की रूह से इसका चूँकि ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ये दरखास्त जो है ना इस पर ये काबिल समाअत नहीं है, इसके ऊपर इसको कबूल नहीं किया जा सकता, दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इसके हवाले से एक इजाफी तहरीर, एक नोट भी तहरीर किया, इजाफी नोट भी। उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तौर पर जो है वो अपनी मालूमात अफशा की, पब्लिक की अपनी वेबसाइट पर। सुप्रीम कोर्ट भी ये कर सकती है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट करे तो अच्छा है, क्योंकि उनका ये कहना था कि मुझे ये महसूस होता है कि अदालत के हवाले से मालूमात तक रसाई के कानून का सहारा लेकर, माफ़ कीजिएगा मैं आर्टिकल 199 कह गया, मालूमात तक रसाई का कानून था, तो वो ये कहते हैं कि ये कानून की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस तरह की मालूमात मांगी जाए, ये कोई मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज खुद अपनी मालूमात पब्लिक कर सकती है। नाज़रीन, अब आते हैं अगली खबर की जानिब। फ्यूल एडजस्टमेंट की बद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उड़ा दिया है, कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बात की, उनका ये कहना है कि 199 के तहत इस मामले में आला अदलिया मदाखलत नहीं कर सकती। उनका ये भी कहना है, शिकवा है उनका कि हाई कोर्ट के जजेस 199 को नहीं पढ़ते। उनका ये भी कहना है कि चूंकि ये मामला आइन और कानून के मुताबिक हमारी मदाखलत जो है उसको उसमें जायज़ नहीं है, इसलिए जो पावर कंपनी है वो 15 रोज के अंदर अंदर नेपरा में जाए, वही नेपरा जो हमेशा कंपनियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, सारिफ का नहीं। बहरहाल देखते हैं अब इस पर क्या होता है। अगली खबर भी नाज़रीन इंपॉर्टेंट है। पीआईए और पीएसओ के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है। पीआईए ने पीएसओ के 65 करोड़ रुपए अदा करने हैं, लेकिन पीएसओ उसको नोटिस देता रहा, फिर चंद रोज से उसने फ्यूल सप्लाई बंद कर दी। आज फ्यूल सप्लाई बंद हो जाने की वजह से अंदरून मुल्क की 14 परवाज़ें, जिसमें कराची लाहौर भी है, कराची इस्लामाबाद भी हो सकती है, सक्खर इस्लामाबाद गिलगित वगैरह की तरफ कराची सक्खर की फ़्लाइट्स हैं, वो बंद कर दी गई हैं। कराची लाहौर और कराची इस्लामाबाद में कुछ फ़्लाइट्स अब चल रही होंगी। इंटरनेशनल ऑपरेशन तो पहले ही मुतासिर हो चुका, वो तो उसका सत्यानाश तो पहले वो जो वजीर थे सरवर खान साहब वो भी कर चुके हैं, लेकिन कनाडा जाती हैं फ़्लाइट्स, सऊदी अरब जाती हैं, वहाँ भी पीआईए को मुश्किलात का सामना है फ्यूल के हवाले से। लेकिन अहम बात यह है कि हुकूमत तो चीन चली गई, पीएसओ ने और पीआईए दोनों ने इस मसले के हल के लिए हुकूमत को दरख्वास्त दी थी। सीसी अमेरिका में है, यानी शमशाद अख्तर साहिबा अमेरिका में है, वो उस हवाले से भी एक खबर है, कल आपको बताएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म चीन चले गए, अब कल वापस आएंगे तो ही कल नहीं 3 दिन के बाद वापस आएंगे तो ही पता चलेगा कि क्या होता है। नाज़रीन, अब 2 बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि हुकूमत ने 40 रुपए की बड़ी कमी कर दी पेट्रोल की कीमत में, लेकिन महंगाई कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वजह यह है
कि पेट्रोल की कीमत का असर आम ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, खास तौर पर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, वो तमाम की तमाम लिंक करती है उसमें डीजल से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादातर डीजल पर चलती है और गुड्स ट्रांसपोर्ट भी डीजल पर चलती है। सामान की तकसीम जिस डीजल पर होती है उसके अंदर एक जो सरकारी बाबू है वो एक वारदात डाल गए हैं। पेट्रोल की कीमत से आम मोटरसाइकिल वालों को फायदा होगा, बड़ी कारों वालों को फायदा होगा। वो लोग जो जलसे में जाना चाहते हैं नून लीग के, उनको बहुत फायदा होगा कि वो 4,000 रुपये की बचत हो जाएगी उनकी गाड़ी के फ्यूल की, अगर वो इस्लामाबाद से लाहौर जाना चाहते हैं। लेकिन जो डीजल का रेट है उसमें जो वारदात डाली गई है नाज़रीन, वो ये है कि जो सिफारिश थी ओगरा की वो थी 20 रुपये पर लीटर कम करने की, लेकिन बाबू जो हैं वज़ारत खजाना के, उन्होंने एक और काम ये किया कि IMF को खुश करने के लिए 5 रुपये लेवी जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें इजाफा कर दिया डीजल पर। उसके नतीजे में नाज़रीन आटा, घी, चीनी, दालें, दूध, दही, ये सब अभी चंद ही रोज पहले बढ़े हैं। अभी पिछले इतवार को मैं सौदा लेकर आया हूँ तो जो सामान 10,000 में आता था वो 18 से 19,000 में आया है, बल्कि 20,000 में कह लें। तो वो कीमतें कम नहीं होंगी और मुझे और आपको महंगाई का सामना इसी तरह करना पड़ेगा। अल्लाह इन बाबुओं को हिदायत दे। ये अगर हमारे हक में फैसला करना चाहते हैं तो डीजल की कीमत कम करना होगी। नाज़रीन, अब आखिर में सबसे बड़ी खबर, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। लाहौर में जलसा कर रहे हैं, ये भी सब जानते हैं। मुस्लिम लीग नून को इजाज़त मिल गई, PTI को नहीं मिली, ये भी कोई खबर नहीं है। खबर यह है कि अब लाहौर जलसे के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट्स की इतलात आ रही हैं। सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या नून लीग जलसा करेगी या नहीं। मेरा ख्याल है नून लीग जलसा करेगी, लेकिन अगर नून लीग जलसा करती है और सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद रहते हैं तो जलसे की पार्टिसिपेशन कितनी होगी, क्या बाकी शहरों से लोग उस तरह आएंगे? क्योंकि एक तो नून लीग तो सरगर्म है जलसा कामयाब बनाने के लिए, उसके मुखालिफिन जलसा नाकाम बनाने के लिए भी सरगर्म है। ऐसी सूरत हाल में जब नून लीग को यह मुश्किलात दरपेश है सियासी, वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट उसके जलसे के लिए एक जहर कातिल साबित हो सकती है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।